जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक और भारत की परीक्षा व्यवस्था का सच, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और सरकार की खामी और बच्चों की मेहनत वेस्ट, ये आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है कि अब ऐसा ना हो दोबारा। तो चलिए अंत तक बने रहिए और इसकी सारे नॉलेजेबल वीडियो के बारे में टॉपिक और तथ्य और रिपोर्ट्स जानिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी जो कई वर्षों तक मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, रात देर तक पढ़ाई करता है, परिवार पैसे जोड़कर कोचिंग करवा रही है और फिर परीक्षा के कुछ घंटे पहले खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। उस छात्र पर क्या बीतती होगी। आज देश में पेपर लीक केवल एक खबर नहीं रहा, बल्कि यह लाखों युवाओं के भविष्य, मेहनत और विश्वास से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। आपको हजारों कोचिंग मिल जाएंगी जो मोटी मोटी फीस लेती है, कहती है हम क्लियर करा देंगे, हमारे पढ़ाया हुआ 150 क्वेश्चन के 150 आएंगे, हजारों का, और उसकी लाख लाख 2-2 लाख की फीस जाती है। और क्या होता है अंत में? पेपर लीक, जो बहुत बड़ी दुखद बात है और ये बहुत संकट की बात है। और इसमें नीट विवाद का जो उल्लेख है, अगर मैं उसके बारे में चलूं, जो आपको हालांकि अभी लेटेस्ट जो नीट के पेपर में इतनी टाइट सिक्योरिटी चेकिंग हुई, यहां तक कि बटन तक उखाड़वा दिए गए, मेटल के बटन निकाल लिए गए, इतनी टाइट सिक्योरिटी चेकिंग होगी, फिर भी इसके बावजूद में इतनी सिक्योरिटी, इतनी चेकिंग के बाद भी पेपर लीक हुआ। क्योंकि हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर भी देश भर में विवाद देखने को मिले हैं। कई छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कहीं पेपर लीक की चर्चा हुई, कई असामान्य परिणामों को लेकर भी बहस हुई और सोशल मीडिया पर लाखों छात्र न्याय की मांग करते हुए दिखाई दिए। नीट जैसी परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती, ये लाखों विद्यार्थियों का एक सपना होता है, क्योंकि इसी परीक्षा के आधार पर डॉक्टर बनने का रास्ता तय होता है। और इसमें छात्र की मेहनत, एक सामान्य विद्यार्थी की, आप जिंदगी समझिए क्या है एक सामान्य विद्यार्थी की। क्योंकि कई छात्र जो छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, परिवार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी पढ़ाई करवाता है, कोई किराए के कमरे में रहकर पढ़ता है, कोई मोबाइल और इंटरनेट की समस्या के बीच तैयारी करता है। उनके लिए परीक्षा सिर्फ नंबर नहीं होती है, बल्कि एक तरह से पूरे परिवार की उम्मीद होती है। लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, तब सबसे ज्यादा टूटता है मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास, और ये सबसे दुखद है। और पेपर लीक आपको पता है कैसे होता है? कैसे होता है पेपर लीक? तो पेपर लीक का सबसे बेसिक वजह, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। तो आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं, परीक्षा प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे पेपर तैयार होना, प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्र तक उसको पहुंचाना। और यदि किसी भी चरण में सुरक्षा कमजोर हुई या अंदर से कोई व्यक्ति गलत तरीके से जानकारी बाहर पहुंचाए, तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। आज डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया ने भी इस खतरे की ओर तेज कर दिया, उसको रूबरू किया है। क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के कैसे इस खतरे को बढ़ा रहा है, मैं ये बताऊं। कई बार टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पक्का पेपर लीक, प्रश्न पत्र या सेटिंग जैसे दावे किए जाते हैं। कुछ लोग छात्रों की मजबूरी और डर का फायदा उठाते हैं। कई बार फर्जी पेपर बेचकर ठगी भी की जा सकती है और कई मामलों में जांच एजेंसियों को संगठित गिरोह की जानकारी भी मिली है। और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसी घटनाएं युवाओं के मन में यह डर पैदा कर देती है, क्या केवल मेहनत से सफलता मिल पाएगी, और उसका बहुत बड़ा मानसिक प्रभाव होता है। क्योंकि पेपर लीक का असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता,
कई छात्र इसके उपलक्ष्य में मानसिक तनाव में चले जाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बार बार परीक्षा रद्द होने के समय में ऊर्जा भी और यात्रा के जितने भी एक्सपेंस की खर्चा होता है, दोनों प्रभावित होते हैं। आप खुद सोचिए इस बारे में कि जिस परीक्षा की तैयारी में किसी ने 2 या 3 साल लगाए हो, यदि वो परीक्षा विवादों में घिर जाए तो उस छात्र की स्थिति कैसे होगी। देश पर प्रभाव, यह समस्या केवल छात्रों को नहीं, पूरे देश की समस्या है। जब योग्य और मेहनती युवाओं का भरोसा कमजोर होता है, तब देश की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने वाली परीक्षाओं पर यदि सवाल उठने लगे तो जनता का विश्वास भी कम होने लग जाता है, क्योंकि किसी भी देश में उसकी ताकत, उसके ईमानदार व्यवस्था और उसके योग्य युवा होते हैं। और सरकार और कानून को इसके उपलक्ष्य में कार्य करना चाहिए, क्योंकि सरकारों द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और उठाए भी जाते हैं। जैसे वो सुरक्षा बढ़ाते हैं और सुरक्षित डिजिटल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जवाबदेही करते हैं भाई, चेकिंग बहुत ज्यादा पड़ता है, डिजिटल निगरानी भी रखते हैं और कई राज्यों में तो इसके उपलक्ष्य सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा यह है कि क्या केवल कानून बनाना ही काफी है? जब तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और मजबूत नहीं होगी, तब तक लोगों का भरोसा पूरी तरह से वापस आना कठिन होगा। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो इस समस्या का समाधान यह है कि सुरक्षित डिजिटल सिस्टम हो, जवाबदेही तय करो। भैया कैसे हुआ है, इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। कोई पेपर लीक हो रहा है तो इस सरकार की बहुत बड़ी खामी है और इसमें सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए। और आप भी मेरी आवाज उठाइए और सरकार से जवाब मांगे कि क्यों ये पेपर लीक हुआ, क्योंकि तेज जांच और दोषियों को सख्त सजा, ये सभी जरूरी कदम हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास बचाना, क्योंकि यदि युवा ही निराश हो जाए और वो हताश हो जाए तो देश का भविष्य भी प्रभावित होता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक पेपर लीक सिर्फ कुछ पत्रों को बाहर आना नहीं होता, ये लाखों की सपने पे असर डालता है। आज जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जहां मेहनत करने वाले छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि जब मेहनत हारने लगे और गलत तरीके जीतने लगे, तब सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरे देश का भविष्य कमजोर होने लगता है। जय बालाजी दोस्तों, और मेरे राजनीति टॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय बालाजी।